नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के भूगोल विषय के पहले पेपर भौतिक भूगोल में हम चट्टानों पे चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले वीडियो में हमने चट्टानें किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं और साथ ही आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो किसे कहते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में जाना। आज की वीडियो में हम आग्नेय चट्टानों का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आग्नेय जो चट्टानें हैं उनके प्रकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है और ये अंतर डिपेंड करता है खनिज की रचना कि कौन से खनिजों से उसका निर्माण हुआ है, रंग, कणों की बनावट तथा आकार एवं विभिन्न आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर आग्नेय शैलों को 4 तरह से विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ अकरेंस, यानी वो मिल कहाँ रही हैं इसके आधार पे। तो इस आधार पे इन्हें 2 समूहों में बांट सकते हैं। पहला है अंतर्निर्मित आग्नेय शैल या जिन्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, और दूसरा है बाह्य निर्मित आग्नेय शैल जिन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। तो जो अंतर्निर्मित आग्नेय शैल है उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला है पातालीय आग्नेय शैल और दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय शैल। ठीक है। और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं उनको भी 2 तरह से बांट सकते हैं, एक्सप्लोसिव टाइप यानी विस्फोटक प्रकार की, और दूसरा है शांत प्रकार की क्वाइट टाइप। तो ये जो 2 क्लासिफिकेशन है मेन, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, ये हैं उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पे। अब हम इन्हें कणों के आधार पे भी बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर, किस प्रकार से उनके कण हैं। तो इस आधार पे इनको जो इनका पहला ग्रुप है उसमें बड़े कणों वाली आग्नेय शैल एवं महीन कणों वाली आग्नेय शैल। दूसरा इसमें है बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शैल जिसे पेगमेटिटिक कहते हैं। फिर है फेनेरिटिक आग्नेय शैल, यानी उससे जो थोड़े छोटे कण हैं वो वाली जो चट्टान है, यानी बड़े कणों वाली। फिर है एफेनिटिक आग्नेय शैल यानी सूक्ष्म कणें वाली। फिर है ग्लासी यानी बिना कणों वाली जो चट्टान है वो। और फिर है पोरफाइरिटिंग मिश्रित कणों वाली जो चट्टान है। इसके बाद तीसरा जो ग्रुप है वो है रासायनिक संरचना के आधार पे। तो वो है उसमें पहला है अम्ल प्रधान आग्नेय शैल और दूसरा है बेसिक आग्नेय शैल। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पे अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ अकरेंस जो है उसके आधार पे जो आग्नेय शैलें को हमने बांटा है। तो आग्नेय शैलों की जो इस प्रकार की आग्नेय शैल, वैसे तो सभी प्रकार की आग्नेय शैलों की रचना मैग्मा से होती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है वो 2 रूपों में जमता है, पहला धरातल के ऊपर और दूसरा धरातल के नीचे। इस आधार पे जो बाह्य निर्मित व अंतर्निर्मित 2 प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं उन्हीं को हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें पहला है अंतर्जात या अंतर्निर्मित आग्नेय शैल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो आंतरिक आग्नेय शैल का निर्माण होता है। इससे निर्मित होने वाली स्थान के आधार पर गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ आंतरिक चट्टानें काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं। इस प्रकार स्थिति के विचार से अंतर्जात आग्नेय शैलों को पुनः 2 वर्गों में बांट देते हैं। पहला है पातालीय अंतर्जात और दूसरा है मध्यवर्ती अंतर्जात। वो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, यानी जो बहुत गहराई में जो इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं उनको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं।
इनका ठंडा होना, जमाव एवं जो ठोस होना है, ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा गहराई में होता है और वहाँ पे तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए एक तो जो मैग्मा है वो भी पहले से गर्म है, ऊपर से टेम्परेचर जो है वहाँ पे वो भी पहले से ज़्यादा है, तो जिस वजह से वो बहुत टाइम लगाता है ठंडा होने में, धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण इनके जो क्रिस्टल्स हैं वो अधिक बड़े एवं अधिक पाए जाते हैं। ग्रेनाइट जो चट्टान है वो प्लूटोनिक रॉक्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस पाताली शैल का नामकरण प्लूटो के नाम पे किया गया है, जिसका तात्पर्य होता है पाताल देवता। ये इतनी गहराई में स्थित होती हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग के अत्यधिक अपरदन अथवा उत्थान के बाद ही इनका ऊपरी भाग जो है वो दिखाई देता है। दूसरा है मध्यवर्ती अंतर्जात चट्टानें। तो जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। यानी बीच में जब मैग्मा चैम्बर से लावा निकला तो वो ना तो मैग्मा चैम्बर के आसपास रह पाया और ना ही वो क्रस्ट पे आ पाया, वो बीच रास्ते में अगर जम गया तो वो मध्यवर्ती कहलाएगा। ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती हैं कि इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है और अपरदन के बाद ये जो चट्टानें हैं वो धरातल पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। यानी थोड़ा सा अगर अपरदन हो गया तो ये दिखाई देने लगती हैं। इनमें प्रमुख है बैथोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल इत्यादि। और जो दूसरा इसका प्रकार है उत्पत्ति के आधार पे वो है बाह्य आग्नेय शैल। जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस रूप धारण करता है, तो इस प्रकार से जो शैलें निर्मित होती हैं उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। प्राय ज्वालामुखी के दरारी उद्गार यानी फिशर इरप्शन के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है और इस प्रकार से निर्मित जो शैल होती है उसको ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं। बाहर आने के बाद लावा बहुत जल्दी जम जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी के आसपास का जो पर्यावरण होता है वहाँ का तापमान कम होता है और इस वजह से जो रवे होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी बनावट पूर्ण नहीं हो पाती और यही कारण है कि इस प्रकार की शैल में या तो रवे मिलते ही नहीं हैं और अगर मिलते भी हैं तो वे काफ़ी बारीक होते हैं, जिसे बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। बेसाल्ट जो है वो इस प्रकार की जो चट्टान है उसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा ग्रेबो एवं ऑब्सिडियन जो आग्नेय रॉक्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। लावा के सतह पर प्रकट होने के आधार पे इसे फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि लावा जो है वो ज्वालामुखी से किस तरह से निकला। इसमें पहला है विस्फोटक उद्गार से निर्मित एक्सप्लोसिव टाइप। यदि प्रचंड विस्फोट के साथ ज्वालामुखी से लावा निकला तो किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। उन्हें बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े, उनको बम कहते हैं और छोटे छोटे भाग लैपली कहते हैं, क्योंकि विभिन्न आकार के जो पदार्थ हैं वो वॉल्केनो से ही निकलते हैं। जब बारीक पदार्थों का जमाव जल में होता है तो उन्हें टफ कहते हैं और बड़े तथा छोटे जो कण हैं उनका जो मिश्रित भाग है उसे ब्रेसिया कहते हैं। और जब ज्वालामुखी विस्फोट जो है या उद्गार जो है वो धीरे धीरे मतलब शांत प्रकार से होता है, दरारी रूप में होता है, तो वो एक प्रकार से लावा का प्रवाह होता है, यानी लावा फ्लो कहते हैं उसको। और इसमें कुछ कुछ अवकाश के बाद लावा लगातार प्रवाहित होता रहता है और लावा की एक परत जो है चादर के रूप में दूसरी परत पर जमती रहती है, जिससे लावा की मोटाई बढ़ती जाती है।
यद्यपि जो लावा है उसका जमाव परतों के रूप में होता है, यानी एक के बाद दूसरी परत, लेकिन फिर भी इसे परतदार शैल नहीं कह सकते, क्योंकि परतों के बीच की जो विभाजक रेखा है, यानी एक परत से दूसरे परत को जो अलग करने वाली लाइन है, वो स्पष्ट नहीं होती। वास्तव में ये वास्तव में एक ही प्रकार के पदार्थों का जमाव जो है वो क्रमिक रूप में होता है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में लगभग 3 लाख वर्ग मील क्षेत्र में ऐसा जमाव पाया जाता है।